बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों में हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं। इसके 5 मेन कारण हैं। सबसे पहला है क्योंकि सर्दियों में बाहर सर्दी होती है तो शरीर की गर्मी बचाने के लिए हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है। तो जिन भी पेशेंट्स में पहले हार्ट प्रॉब्लम रहती है उनमें डिमांड सप्लाई मिसमैच होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा, डाइट चेंजेस। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो हमारा खान पान बदल जाता है। हमारा खान पान में आप सब जानते हैं कि थोड़ी वृद्धि हो जाती है। वो खाने पीने से शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, लैक ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि बाहर सर्दियाँ होती हैं तो इसलिए हमारी एक्सरसाइज कैपेसिटी भी कम हो जाती है, हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। चौथा, रिपीटेड वायरल इन्फेक्शंस। सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को खांसी, जुकाम ये सब रहता है, जिसकी वजह से रिपीटेड वायरल इन्फेक्शन से नसों में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से जिस भी किसी को पहले हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, उनमें हार्ट अटैक होना या हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। पांचवा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब भी सर्दियां होती हैं हम देखते हैं कि दिन छोटे हो जाते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, स्मॉग नीचे रहती है। उससे जस्ट पहले ऐसा सीज़न हुआ होता है जबकि बहुत सारे फायर्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी सर्दियों के सीज़न में बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी हमारी हार्ट और लंग हेल्थ इफेक्ट होती है। जिस भी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हों, इसकी वजह से उनको हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित बीमारियां और भी बढ़ सकती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना करें। अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है या चांसेस हैं, वो अपना टाइमली जांच और इलाज करा के किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचें। तो कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के पहले लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो समझ सके कि हार्ट प्रॉब्लम हो रही है और उसका जल्द से जल्द इलाज करा सके। तो सबसे ज़रूरी ये समझना है कि हार्ट प्रॉब्लम का सिर्फ और सबसे पहला लक्षण चेस्ट पेन नहीं होता है। जिस किसी को पहली बार हार्ट अटैक हो रहा है उसमें डेफिनेटली चेस्ट पेन बहुत सारे लोगों को होता है, यानी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, भारीपन, ये सब होता है। बट बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम होती है, यानी धीरे धीरे बनप रही है, उनमें हार्ट में या छाती में दर्द होना ही ज़रूरी नहीं है, जल्दी थकान होना, जिसको ईजी फटीग या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जिसको बोलते हैं कि जब नॉर्मली काम कर रहे हैं तो उसमें सांस नहीं फूलता था, बट अब वही नॉर्मल काम करने में सांस फूलने लगा। नॉर्मल काम कर रहे थे तब थकान नहीं होती थी, बट अब उसी नॉर्मल काम करने में थकान होने लगी। तो ईजी फटीग या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑन एक्सर्शन भी बहुत सारे पेशेंट्स में फर्स्ट साइन होता है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ चेस्ट पेन होने का वेट नहीं करें। अगर किसी भी पेशेंट को सांस फूल रहा है, जल्दी थकान होने लगी है, ज़्यादा पसीने आने लगे हैं काम करने में, वो भी हार्ट प्रॉब्लम के इंडिकेशंस हो सकती हैं। इसके बारे में और समझने के लिए अपने नियरेस्ट स्पेशलिस्ट से सलाह करें और अपने आप को किसी भी कॉम्प्लिकेशन में पड़ने से बचाएं। नमस्ते।